स्पीकर सर, मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? ये दोनों वीडियो संसद के लोकसभा सदन की है। राहुल गांधी को अंबानी अडानी का नाम लिए जाने से रोका गया, जिसके बाद उन्होंने A1 A2 करके संबोधित किया। तो वहीं दूसरा वीडियो अखिलेश यादव का है, जब अनुराग ठाकुर ने संसद में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी की जाति पूछी तो सपा अध्यक्ष भड़क गए और उन्होंने जाति पूछे जाने पर अनुराग ठाकुर की क्लास लगा दी। अब सवाल है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या संसद में इस तरह के भाषण नहीं हो सकते हैं? और क्या जाति पूछना गलत है या सही? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। दरअसल संसद की कार्यवाही एक नियमावली के तहत चलती है। इस नियम के विरुद्ध जाने के बाद सांसदों के बोले गए शब्दों को हटा दिया जाता है ताकि एक तार्किक तरीके से बहस हो सके। अब बात करते हैं उन नियमों की। नियम 352, कोई भी संसद सदस्य किसी व्यक्ति का नाम तब तक नहीं ले सकता है जब तक वह व्यक्ति कार्यवाही का हिस्सा न हो। यही वजह है कि अंबानी अडानी के नाम लेने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि अडानी अंबानी संसद के सदस्य नहीं है और न ही कार्यवाही के हिस्सा थे। नियम नंबर 353, यदि किसी संसद सदस्य को किसी व्यक्ति पर किसी तरह का आरोप लगाना है या बाहरी व्यक्ति पर उससे बात करनी है तो इसके बारे में सबसे पहले सभापति या अध्यक्ष को अनुमति लेनी होगी। यदि अध्यक्ष या सभापति इसकी मंजूरी देता है तो तभी उन पर आरोप या सदन में उनका जिक्र किया जा सकता है। नियम नंबर 380, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 380 में कहा गया है कि यदि सदन के अध्यक्ष को लगता है कि बहस के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो कि संसदीय नहीं है तो अध्यक्ष अपने मताधिकार अनुसार उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकता है। यह निर्णय पूरी तरह से अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यवाही के इन नियमों की जानकारी तो आपको हो ही गई, अब आप इन नियमों को भी जान लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नियम नंबर 349(1), कोई भी संसद सदस्य सदन की कार्यवाही के दौरान भाषण देते वक्त किसी भी किताब, अखबार या पत्र को नहीं पढ़ सकता है जिसका सदन की कार्यवाही वाले टॉपिक से लेना देना ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सांसद भाषण का समय किसी और टॉपिक के लिए मांगता है लेकिन चर्चा किसी और टॉपिक पर करने लगता है। नियम नंबर 349(2), इस नियम के अनुसार किसी भी सांसद के भाषण के दौरान बाधा डालना गलत होगा। इस पर अध्यक्ष चाहे तो कार्यवाही कर सकता है। नियम नंबर 349(16), नियम 349(16) के अनुसार सदन में कोई भी सदस्य किसी भी झंडा प्रतीक प्रदर्शित नहीं कर सकता या किसी भी तरह का प्ले कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले दिनों जब सदन में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी तो हंगामा हो गया था। ये तो रही राहुल की बात। अब आते हैं अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच हुई जाति को लेकर तनातनी पर। आप जाति किसी से कैसे पूछ सकते हैं? इस दौरान अखिलेश यादव बेहद गुस्से में भी नजर आए। तो सवाल बनता है, क्यों गैर कानूनी है किसी की जाति पूछना? दरअसल SC/ST कानून के तहत किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति पूछना कानूनन जुर्म माना जाता है। इस पर चाहे तो सामने वाला व्यक्ति एक्शन ले सकता है, तो वहीं किसी की भी जाति प्राइवेसी का मुद्दा होता है। ऐसे में आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते हैं। अखिलेश यादव ने इसकी वजह से संसद में अनुराग ठाकुर की जाति पूछे जाने पर भड़क उठे, क्योंकि किसी की जाति पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कुछ मामलों में राज्य जाति पूछ सकता है, जैसे किसी योजना के लाभ, आरक्षण के आधार पर छूट जैसे संबंधित मामलों में। इसके अलावा राज्य को भी पहचान और जाति पूछने का अधिकार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में क्यों नहीं बोले, तो बता दें आपको कि कई मामलों में सांसद को सदन के अंदर सवाल करने की छूट है। ऐसे में वो चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं और इसी लूप होल का फायदा अनुराग ठाकुर उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर अखिलेश यादव भड़क गए। तो ये थी पिछले दिनों संसद की कार्रवाई से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।